ओम शांति। 1 अप्रैल 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह लेख है। लेख का टाइटल है व्यक्ति वही, भूमिका नई। ब्रह्मा कुमारी शकुंतला बहन का यह अनुभव है। हरियाणा से यह बहन है। वो कहते हैं कि एक मंच पर 3 घंटे का कार्यक्रम होने जा रहा था। सामने दर्शकों की भीड़ थी। इस कार्यक्रम में एक नृत्य था, एक नाटक और एक जादूगर का खेल था। कार्यक्रम के आरंभ में श्री कृष्ण का राधा के संग सुंदर नृत्य था। सभा में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि श्री कृष्ण ने बड़ा ही मनोहारी नृत्य जो किया था। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज रहा था। अगला कार्यक्रम एक शिक्षाप्रद नाटक था, जिसमें 10 लोगों की भूमिका थी। उनमें से जो व्यक्ति डॉक्टर की भूमिका में था, उसकी प्रशंसा बहुत हो रही थी, क्योंकि उसने बहुत जीवंत भूमिका निभाई थी। साथ में दर्शक कानाफूसी भी कर रहे थे कि यह वही तो नहीं है, लगता तो वही है। नाटक पूरा होने के बाद दर्शकों को कार्यक्रम के अंत में सबसे रोमांचकारी पलों का इंतजार था। तभी जादूगर की वेशभूषा में एक व्यक्ति आया और एक एक करके मंच पर उसने जादुई करिश्मे दिखाने का आरंभ किया। जब दर्शकों ने उसे ध्यान से देखा तो आपस में कहने लगे, अरे यह तो वही व्यक्ति है जो पहले श्री कृष्ण की वेशभूषा में नृत्य कर रहा था, फिर वही नाटक में डॉक्टर की बड़ी सुंदर भूमिका निभाई और अभी फिर जादूगर बन करके आ गया है। तो हम कहेंगे कि 3 घंटे के कार्यक्रम में व्यक्ति वही, भूमिका नई। एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने ऑफिस जाने की तैयारी में है। उसका बेटा उससे एक खिलौना लाने की फरमाइश करता है, तो वह व्यक्ति बेटे के सामने पिता के रूप में है। फिर उसकी पत्नी घरेलू सामान की सूची पकड़ा रही है कि फलाना फलाना सामान लेकर आना है। पत्नी के सामने आते ही उसमें पति का भाव आ जाता है। ऑफिस जाने से पहले सदा की भांति वह अपनी वृद्ध माँ के चरण स्पर्श करता है, तो अपनी 50 वर्ष की आयु में से भी उसे बच्चे की सी फीलिंग आती है। ऑफिस में पहुँचते ही अपने काम काज निपटाने में लग जाता है। अब वह बाबूजी के साहब की भूमिका में है। शाम को घर लौटने के बाद वह दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलता है, तो एक दोस्त या खिलाड़ी की भूमिका में है। रात्रि में अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनका गृह कार्य देखता है, तो वह शिक्षक बन जाता है। इस प्रकार सारे दिन की दिनचर्या में एक व्यक्ति कितने रूप बदलता है, इसे ही कहा जाता है व्यक्ति वही, भूमिका नई। इसी प्रकार से मृत्यु भी व्यक्ति की भूमिका का ही एक तो परिवर्तन है। ऐसा कहने में आता है कि 80 वर्ष की जीवन यात्रा पूरी करके एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मा ने 80 वर्षों में बचपन, युवा, बुजुर्ग और बुढ़ापा, इन 4 भूमिकाओं को निभाने के बाद पुराना शरीर रूपी वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करने हेतु प्रस्थान किया है। मृत्यु तो अगली भूमिका अदा करने के लिए शरीर रूपी वस्त्र के परिवर्तन की एक प्रक्रिया मात्र है। मृत्यु जीवन यात्रा का अंत नहीं, अपितु वर्तमान भूमिका का अंत है। आत्मा फिर से नए वस्त्र अर्थात नए शरीर से सुसज्जित हो नई भूमिका के लिए तैयार हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा को अगली भूमिका निभाने की इतनी जल्दी हो जाती है
कि उसे वर्तमान भूमिका की ड्रेस समय से पहले ही छोड़नी पड़ती है। इसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। किसी कार्य को करते करते अचानक बीच में छोड़कर अन्य कोई कार्य मनुष्य तभी करता है जब वह कार्य प्रथम कार्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार आत्मा अपने वर्तमान रोल और वेशभूषा मतलब शरीर को उसे भी तभी छोड़ती है जब अगला रोल वर्तमान से कहीं अधिक आवश्यक व महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर यह भी होता है कि एक परिवार में दादा ने शरीर छोड़ा और उसी घर में पोते के रूप में उसने पुनर्जन्म ले लिया। मृत्यु के बाद दादा की फोटो को घर में बनाए हुए पूजा स्थल पर अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ रख दिया गया। पोता थोड़ा बड़ा हुआ, अपनी माँ से पूछा कि यह कौन है। माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारे दादाजी है, इन्हें प्रणाम किया करो। अब कौन किसको प्रणाम कर रहा है आप समझ ही गए होंगे। इसे भी कहेंगे कि आत्मा वही, भूमिका नई। इसी प्रकार देवी देवताएं भी अपनी अपनी भूमिका हर जन्म में बदलते गए और अब अनेक जन्मों के बाद वे ही साधारण नर नारी बन गए हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जो कि सतयुगी दंपति थे, आज उनकी प्रतिमा सामने रखकर कलयुगी दंपति उनके पूजा कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमारे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो हे देवा। हम समझ सकते हैं कि कौन किसको पाप हरने के लिए कह रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान में साधारण बने हुए नर नारी ही अपने पिछले जन्मों में पूज्य देवी देवता थे, लेकिन इस सत्य से अनभिज्ञ अब वे पुजारी बनकर अपने ही पूज्य स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ भी यही कहा जाएगा कि आत्मा वही, भूमिका नई। ओम शांति।